नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फनऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुंबई इंडिया के डब्बे वाले कौन हैं जो 125 बरस से शहर को खाना खिला रहे हैं? इसके बारे में हम आज बात करेंगे कि इंडिया के शहर मुंबई में कुछ लोग हैं जो वो एक डब्बा उठाते हैं खाने का और लोगों तक पहुंचाते हैं। आपने किसी ड्रामे में या किसी फिल्म में भी ज़रूर इनको देखा होगा। इसके बारे में हम बात करते हैं। किरण गवांडे रोज़ाना सुबह साइकिल पर मुंबई के एक मोहल्ले का चक्कर लगाते हैं ताकि अपने ग्राहकों से लंच बॉक्स जमा कर सकें। ये लंच बॉक्स डब्बे कहलाते हैं और इन्हें जमा करके लोगों तक पहुंचाने वालों को डब्बे वाला कहा जाता है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये लोग जो मुख्तलिफ़ जगहों पर जॉब्स करते हैं, नौकरियां करते हैं या किसी शॉप्स पर होते हैं, अपने काम पर होते हैं, ये उनके घर से उनका लंच बॉक्स कलेक्ट करते हैं और उन तक पहुंचाते हैं। इनको डब्बे वाले कहा जाता है। अगले चंद घंटों में गवांडे और उनके साथी मुंबई की मसरूफ़ सड़कों पर एक जगह से दूसरी जगह आते जाते दिखाई देंगे और दफ्तरों में काम करने वाले लाखों लोगों को इन डब्बों में घर का बनाया हुआ खाना पहुंचाएंगे। गुज़श्ता चंद बरसों से डिलीवरो और उबर जैसी कंपनियां बहुत मशहूर हुई हैं जो अपने सार्फिन से ऑनलाइन आर्डर लेकर खाना घरों तक पहुंचाती हैं। इन कंपनियों ने मोबाइल ऐप से हासिल होने वाली सहूलियात को नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया है। ऐसी कंपनियां अब इंडिया में भी मकबूल हो रही हैं लेकिन डब्बे वाले ये काम गुज़श्ता 125 साल से कर रहे हैं और इस कारोबार में नए आने वालों को अभी बहुत कुछ सीखना है। खाने के डब्बे पहुंचाने वालों का ये निज़ाम 5000 कारकुनों पर मुश्तमिल है। इस निज़ाम में मैनेजमेंट की 2 सतहें हैं और इसे दुनिया का नकलो रसद का मौसर तरीन निज़ाम माना जाता है। यहाँ तक कि वर्जिन अटलांटिक एयरलाइन के मालिक सर रिचर्ड ब्रैंसन ने भी इस निज़ाम के राज समझने के लिए वहाँ एक दिन गुजारा। डिलीवरो और उबर ईट्स या उन जैसी इंडिया की मुकामी कंपनियों की तरह ये डब्बे वाले रेस्टोरेंटों या होटलों का खाना नहीं पहुंचाते बल्कि ये घर का पका हुआ खाना पहुंचाते हैं। अब अव्वल तो जिसको वो खाना पहुंचाते हैं उसके घर से वो लेते हैं। अगर वो घर से नहीं वो लेते या वो खुद ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं तो वो खुद उनको खाना पका कर पहुंचाते हैं। ये डब्बे वाले ज़्यादातर अपने सार्फिन के घरों में पकने वाले खाने को लंच के वक्त उनके दफ्तरों तक पहुंचाते हैं। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में काम करने वाले एक शख्स की अहलिया ने अपने शौहर के दफ्तर तक घर का पका हुआ खाना पहुंचाने के लिए ऐसे ही एक डब्बे वाले शिवजी सावंत की खिदमत हासिल की हैं। हमें मोबाइल ऐप पसंद नहीं है। हम इस शख्स को बहुत अरसे से जानते हैं। हमें मालूम है कि ये सही काम करेगा। ये सर्विस ना सिर्फ काबिल इत्मीनान है बल्कि सस्ती भी है। पूरे महीने खाने के डब्बे पहुंचाने के सिर्फ 800 रुपये यानी तकरीबन 10 पाउंड मुंबई के डब्बे वालों के एक कोऑर्डिनेटर सुबोध सिंगल का कहना है कि लोगों की नज़रों में दफ्तर में बैठे बैठे घर का खाना मिल जाना एक बड़ी सहूलत है। वो कहते हैं कि हमारी ये सर्विस एक सिक्योरिटी गार्ड से लेकर आला तरीन अफसर तक सब के लिए है। ज़्यादातर डब्बे वाले अपने डिजिटल हरीफों को फ़ौरन ही रद्द कर देते हैं। गवांडे कहते हैं कि मुंबई में डब्बे वाले सिर्फ एक हैं। हमारा और उनका कोई मुकाबला नहीं है। वो इस तरह की सर्विस नहीं चला सकेंगे जैसी हम मुहैया करते हैं। डब्बे वालों की सर्विस बहुत सस्ती और कारकर्दगी बहुत अच्छी है। अमेरिका के हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की सन 2010 की तहकीक में इसे 6 सिग्मा का ग्रेड दिया गया है, जिसका मतलब है कि ये डब्बे वाले 10 लाख में से सिर्फ 3.4 गलतियां करते हैं। इसका मतलब है कि रोज़ाना तकरीबन 2 लाख सार्फिन को खाने के डब्बे पहुंचाते हुए उनसे एक साल में 400 के करीब गलतियां होती हैं
यानी डब्बा खो जाता है या पहुंचाने में ताख़ीर हो जाती है। इस काम में वक्त की पाबंदी इंतहाई अहम है। लंच बॉक्स को सारफ तक रोज़ाना दोपहर 1 बजे तक पहुंचना लाजमी है। खाना पहुंचाने में 3 घंटे तक का वक्त लगता है। सुबोध सिंगल कहते हैं कि डिलीवरी में ताख़ीर से पूरा शहर मुतासर होता है। इन डब्बे वालों को शहरियों और पुलिस वालों का तावन भी हासिल होता है। अगर आप सड़क पर किसी डब्बे वाले को आता देखते हैं तो आप फौरन इसे रास्ता देंगे। सिंगल ने बताया कि इस निज़ाम में ताख़ीर से बचने के तरीके भी वज़ा किए गए हैं। अगर डिलीवरी का वक्त 1 बजे है तो डब्बे वाले का हदफ 12 बजे होगा, चाहे इसकी मंजिल सिर्फ 15 मिनट के फासले पर ही क्यों ना हो। इस तरह गलती की सूरत में उसे ठीक करने का वक्त भी मिल जाता है। हर 15 से 20 डब्बे वालों के लिए एक मुतबादल डब्बे वाला भी मौजूद होता है, ताकि अगर इनमें से किसी को देर हो जाए तो दूसरा डब्बे वाला यह जिम्मेदारी पूरी कर सके। इस काम में वक्त की सख्त पाबंदी के बावजूद ज़्यादातर डब्बे वाले हैरान कुन तौर पर पुरसकून नज़र आते हैं। वो आपस में हंसी मजाक और बातचीत करते दिखाई देते हैं। 1:45 बजे एक डब्बे वाला अपनी साइकिल पर तेज़ी से और शोर मचाते हुए ऑफिस में दाखिल हुआ। सिंगल ने कहा कि अगर आप परेशानी के शिकार किसी डब्बे वाले को देखना चाहते हैं तो ये देखिए, ये डब्बे वाला अपने लिहाज से देर से पहुंचा है, लेकिन गाहक को शायद इस बारे में कभी कुछ मालूम ही नहीं होगा। इन लोगों का पीछा करना एक मेहनत तलब काम है। कभी कभी मेरा ध्यान भट जाता है और मैं पलट कर इस ग्रुप को देखता हूँ जिसकी मैं निगरानी कर रहा हूँ, तो वो गायब हो चुका होता है। हर डब्बे वाले का अपना एक इलाका होता है जहाँ से उसे डब्बे लेने और पहुँचाने होते हैं। सुबह वो पैदल या साइकिल पर अपने इलाके का दौरा करते हैं और औसतन 30 डब्बे जमा करते हैं। इसके बाद डब्बों को मुकामी ऑफिस या रेलवे स्टेशन पर अलग अलग किया जाता है और हर डब्बे वाला ट्रेन पर सवार हो जाता है ताकि अपने इस इलाके तक पहुंच सके जहां उसे ये डब्बे पहुंचाने हैं। ट्रेन के सफ़र के इख्तिताम पर शहर भर से आने वाले डब्बों की एक मरतबा फिर जांच पड़ताल की जाती है और इन्हें अपनी मंजिलों के हिसाब से अलग अलग करके साइकिलों पर लाद दिया जाता है। इस सारे निज़ाम का इन्हिसार हरफी हिंसों वाले खुफिया कोड्स पर होता है जो हर लंच बॉक्स पर कुंदा होते हैं। इन कोड्स को दूसरे लोग नहीं समझ सकते, लेकिन तमाम डब्बे वाले उन्हें बआसानी समझते हैं। डब्बे वालों के अपने इस काम के साथ लगाव की एक बड़ी वजह यह है कि इसमें मुआवजा अच्छा मिलता है। तकरीबन 12,000 रुपये माहाना इंडिया में किसी गैर तरबियत याफ्ता मजदूर के लिए एक अच्छी रकम है। इस काम की शोहरत की वजह से डब्बे वाले एक तरह का फ़ख्र भी महसूस करते हैं। इसके अलावा डब्बे वालों को मोबाइल फ़ोन के रियायती पैकेज भी मिल जाते हैं, जबकि कुछ तंजीमें जो इस काम के साथ अपना नाम जोड़ना चाहती हैं वो डब्बे वालों के बच्चों की स्कॉलरशिप का भी इंतज़ाम करती हैं। डब्बे वाले एक कोऑपरेटिव कंपनी के तौर पर काम करते हैं, जिसका मतलब है कि तमाम अरकान बराबर के हिस्सेदार हैं। डब्बे वालों के अपने काम के साथ लगन की दूसरी वजूहात भी हैं। इन डब्बे वालों का तल्लुक वाकारी बरादरी से है जो हिंदुओं के एक भगवान विथाला की पूजा करते हैं। विथाला की तालीमात के मुताबिक खाना देना बेहतरीन कामों में से एक है। सिंगल ने बताया कि डब्बे वाले कहते हैं कि हमें रूहानियत के रास्ते पर चलने का सुनहरी मौका मिल रहा है, जबकि साथ ही हम अपनी रोजी रोटी भी कमा रहे हैं। दूसरी जानिब मोबाइल ऐप्स के ज़रिए खाने ऑर्डर करने का रुझान बढ़ रहा है, तो क्या डब्बे वाले इसका मुकाबला कर पाएंगे? एक अमरीकी कंपनी के इंडिया में पार्टनर पंकज जीन कहते हैं कि खाना पहुंचाने का काम इंडिया में कारोबार करने वालों की ऐसी नई नस्ल की नज़र में है जो टेक्नोलॉजी के माहिर हैं, लेकिन उनके ख्याल में इन लोगों को अभी बहुत कुछ समझने की ज़रूरत है। पंकज जीन का कहना है कि एक मसला ये है कि ये कंपनियां समझती हैं कि सिलिकॉन वैली से बिज़नेस मॉडल को लाकर इंडिया में बिल्कुल वैसे ही काबिल अमल बनाया जा सकता है। अक्सर कंपनियां तरसील का काबिल भरोसा नेटवर्क बनाने और एक मौसर कारोबारी मंसूबा बनाने की बजाय
मार्केट में अपने कदम जमाने के लिए नई नई मोबाइल ऐप्स सामने ला रही हैं और रियायती दामों की पेशकश कर रही हैं। पंकज जी इनका कहना है कि खाने से मुतल्लिक ये जदीद कंपनियां डब्बे वालों के बुनियादी तरीक़ाकार से सीख सकती हैं। मेरे ख्याल में इंडिया में अब फूड डिलीवरी के कारोबार का अगला मरहला ये है कि डब्बे वाले मॉडल में टेक्नोलॉजी शामिल हो जाए। फूड डिलीवरी का कारोबार करने वाली दूसरी मुकामी कंपनियां भी डब्बे वालों के तरीक़ाकार से इस्तिफ़ादा हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। मसलन रनर नामी कंपनी दफातर और घरों तक खाने पहुंचाने के लिए इसी मॉडल पर टैक्सी सर्विस उबर के ज़रिए अमल कर रही हैं। कंपनी ने 200 के करीब डब्बे वालों की जुज़ वक्ती खिदमात हासिल की हैं कि वो लंच में डब्बे पहुंचाने के काम से फ़ारिग होने के बाद कंपनी के लिए काम करें। रनर ने डब्बे वालों से एक सबक ये भी सीखा है कि मुंबई में किन रास्तों पर चलना है। शहर के बारे में डब्बे वालों का इल्म गूगल मैप्स से इस लिहाज से बेहतर है कि इन लोगों को ट्रैफिक के बहाव के बारे में मालूम है, यानी किस वक्त कहाँ पर ट्रैफिक फंसा हुआ होता है तो कौन से मुतबादल रास्ते इख्तियार किए जाएं। जबकि गूगल मैप्स ने शहर को महल्लों के हिसाब से तकसीम किया हुआ तो है, लेकिन वो ट्रैफिक को मद्देनज़र नहीं रखता। रनर कंपनी के शरीक बानी और CEO मोहित कुमार कहते हैं कि किसी दूसरे निज़ाम में शहर के बारे में ऐसे दादोशुमार मुयस्सर नहीं हैं। इसकी वजह से हमें सार्फिन तक कम वक्त में खाना पहुंचाने में बहुत मदद मिली है। इसके अलावा रनर ने बेंगलोर शहर में बड़े बड़े दफातर में लंच के वक्त खाना पहुंचाने का काम तजर्बाती बुनियादों पर शुरू किया है, जिसकी वजह से ये कंपनी डब्बे वालों के साथ बराह रास्त मुकाबले पर आ सकती है। मोहित कुमार समझते हैं कि टेक्नोलॉजी से डब्बे वालों को काफ़ी मदद मिल सकती है। उनके ख्याल में मुकामी मालूमात और नक्शों की टेक्नोलॉजी का मिलाप खाना पहुंचाने के निज़ाम को ज़्यादा मौसर और मुतहर्रिक बना सकता है। डब्बे वाले भी नई टेक्नोलॉजी के अपनाने से खौफज़दा नहीं हैं। वो इंडिया में ई-कॉमर्स की बड़ी कंपनी फ्लिपकार्ट से आखिरी वक्त में आने वाले आर्डर को मुकम्मल करने से मुतल्लिक बात कर रहे हैं, जबकि उनका एक ग्रुप रॉ प्रोसेसरी नामी कंपनी से मुज़ाकरात कर रहा है। डब्बे वालों के कोऑर्डिनेटर सुबोध सिंगल कहते हैं कि नई सूरत हाल की वजह से डब्बे वालों की आमदनी में इजाफ़ा हो रहा है और मज़ीद कंपनियां भी अपने खाने पीने की चीज़ें सार्फिन तक पहुंचाने के लिए डब्बे वालों की खिदमात हासिल कर रही हैं। उन्होंने बताया कि डब्बे वालों की औसत आमदनी 12,000 से 20,000 तक पहुंच रही है। ताहम सिंगल समझते हैं कि डब्बे वालों के काम में कोई बुनियादी तब्दीली नहीं आएगी। उनका ख्याल है कि इस काम के साथ डब्बे वालों के रूहानी रिश्ते की वजह से इन्हें हमेशा दूसरों पर फोकियत रहेगी। नई कंपनियां अपने सार्फिन को अच्छी पेशकश करती हैं, लेकिन उनकी दिलचस्पी सिर्फ मार्केट पर कब्जा करने में है, जबकि डब्बे वालों के पास ये काम करने की दूसरी वजूहात भी हैं। इनके लिए अपने सार्फिन की खिदमत करने का मतलब खुदा की खिदमत करना है। तो मौजूद नाजरीन, आज हमने इंडिया के शहर मुंबई के डब्बे वालों का जिक्र किया कि वो जो 125 बरस से शहरियों को खाना खिला रहे हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।